हेलो गाइस, हाउ आर यू? सो दिस इज अ लॉकडाउन पीरियड। सब अपने अपने घर पे हैं, ठीक है। सबको टेंशन है कि लॉकडाउन कब खुलेगा। अब लॉकडाउन का तो हमें नहीं पता कब खुलेगा, बट हम क्या कर सकते हैं अपने घर पे बैठे बैठे, ठीक है, ताकि सिलेबस लॉस ना हो आपका, ठीक है, आपके ऊपर टेंशन और प्रेशर क्रिएट ना हो। तो आपको क्या करना है, आपको घर पे पढ़ाई करनी है। अब घर पे पढ़ाई कैसे करी जाए? आपके स्कूल वाले क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आपकी, ठीक है। कुछ बच्चों को समझ में आता है, कुछ बच्चों को नहीं आता, बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। तो हैपअप एकेडमी क्या कर रहा है, अपने कंटेंट को, हमारा जो पेड कंटेंट है, ठीक है ना, उसको हम अपने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। हम डेली वीडियोस अपलोड करेंगे। आपको क्या करना है, उसको प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग वॉच करना है। अगर आप प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग वॉच कर रहे हो आप उसको, तो एक सीक्वेंस बन जाएगा, आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे टॉपिक्स की, क्लैरिटी आएगी, ठीक। अब क्या हुआ, अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज क्वेरी को कमेंट बॉक्स में डालिए। हम सारे कमेंट रीड कर रहे हैं, ठीक है, एक एक कमेंट रीड करा जा रहा है। उस कमेंट को रीड करने के बाद हम विद इन अ डे रिवर्ट बैक करेंगे। समझ में आ रही है बात? क्लियर? तो आपको क्या करना है, आपको प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग वॉच करना है। दूसरी बात, प्लीज हमारे कंटेंट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो उससे हमें बेनिफिट है। द बेस्ट थिंग यू कैन डू विद अ क्रिएटर इज टू शेयर देयर कंटेंट। उनका कंटेंट शेयर करिए आप, ठीक है ना। और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए। कुछ कमी है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इंप्रूव करेंगे उसको नेक्स्ट टाइम। क्लियर? एंजॉय द वीडियो। कंप्लीट कर लिया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक। अब जरा आगे चले हम, जरा आओ, जरा देखिए, जरा क्वेश्चन कह रहा है इस बार बेटा हमें क्या कैलकुलेट करना। न्यू पेज ले लेते हैं जरा। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट करिए एनएनपी एट एमपी, ठीक है ना। और कौन से मेथड से हमें करना है? एक्सपेंडिचर मेथड से, क्योंकि आइटम किसकी गिवन है बेटा? एक्सपेंडिचर मेथड की आइटम गिवन है, ठीक। अब जरा बात को ढंग से सुनिए। पहला क्या है? पहला हम लगाऊंगा इक्वल्स टू का साइन। इक्वल्स टू साइन लगाने का सबसे पहला आइटम है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जरा देखना बेटा कहाँ है, दे रखा है आपको, देखो कितना दे रखा है, 8000। लिखो जरा, यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, 8000, ठीक। प्लस करूंगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है? ये दे रखा है बेटा 3000, ठीक। ये आपका पता है कौन से नंबर पे दे रखा है? ये आपका दे रखा है सेकंड नंबर पे, ठीक। और ये आपका किस पे दे रखा है? ये आपका दे रखा है बेटा 3000, कहाँ दे रखा है? आपका थर्ड पे। इस पे लिख दूंगा थर्ड, ठीक। उसके बाद प्लस करना है बेटा ग्रॉस या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब जब मैं इसमें गया तो मेरे को पता चला ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है कितना? 400। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया 400। ये आपको फर्स्ट नंबर पे ही दे रखा है। क्या ये फिक्स्ड है? देखो यहाँ पे देख लिखा हुआ है फिक्स्ड, और फिक्स्ड है तो चेंज इन स्टॉक ऐड होगा। अब बताओ चेंज इन स्टॉक कितना दे रखा है? देखो चेंज इन स्टॉक कितना दे रखा है? 50। तो यहाँ लिख दूंगा प्लस का 50। कौन से नंबर पे है? ये बेटा आपका है फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, ठीक। इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब उसके बाद लास्ट में रह जाता है नेट एक्सपोर्ट, ठीक है ना। नेट एक्सपोर्ट उस वाले पेज पे दे रखा है बेटा आपका, माइनस में दे रखा है, तो इसको मैं लिखूंगा माइनस का 60। माइनस का 60 गिवन है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक। अब जरा इसको जरा ऐड कर लेते हैं सारी की सारी वैल्यूज को। लिखिए इज इक्वल्स टू, मुझे बताइए ये कितना होगा? ये तो हो जाएगा आपका 11000, ठीक। प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 450। यहाँ पे माइनस से कितना आ जाएगा? 60। अब आप इसको 11000 को ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें से माइनस करिए, ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 390। अब यानी 11390, ठीक है ना। अब ये वैल्यू क्या निकल के आई है बेटा? ये निकल के आई है आपकी जीडीपी एट एमपी। कैसे पता चला? क्योंकि जो थर्ड आइटम गिवन थी ये ग्रॉस में गिवन थी। किसमें गिवन थी? ग्रॉस में। तो आपको क्या निकल गया है? जीडीपी एट एमपी। अब मुझे बताओ हमें क्या निकालना है? हमें जीडीपी एट एमपी निकालना है? नहीं बेटा, हमें तो क्वेश्चन बोल रहा था आपको एनएनपी एट एमपी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एनएनपी एट एमपी। मतलब ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है? ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए बेटा माइनस डेप्रिसिएशन। कितना गिवन है डेप्रिसिएशन? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गिवन है बेटा आपका 40। कितना गिवन है? 40। मैं इसमें से 40 माइनस करूंगा, देखिए जल्दी से कितना माइनस करूंगा? 40। 40 माइनस करते कितना आ जाएगा? 11350, ठीक। डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए प्लस एनएफआईए करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात। जरा चेक कर लें बेटा, इस बार आपको एनएफआईए गिवन नहीं है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है। क्या गिवन है? इधर देखो क्या गिवन है बेटा, यहाँ पे आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना गिवन है मुझे बताना। देखो लिखा है यहाँ पे कितना, इधर देखो दिख रहा है आपको कितना गिवन है? ये रहा,
ये गिवन है आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बेटा माइनस का 80, कितना गिवन है माइनस का 80। और ये जो क्वेश्चन है बेटा CBSE 2017 का, ये बात ध्यान रखिएगा। तो माइनस का 80 दैट मीन्स ऊपर से ये 2 है, ऊपर से माइनस में गिवन है, तो एक माइनस का साइन तो बेटा हमें 2 की वजह से लगाना पड़ेगा, और एक माइनस साइन यहाँ पे दे रखा है, तो माइनस माइनस एंड में जाके बेटा प्लस ही होना है, ठीक। तो बेटा ये प्लस ही होना है, ठीक है ना। अब जरा इसको प्लस कर दे हम, जरा प्लस करो 0, ठीक। ये कितना है आपका 13 एक चला गया इधर, यहाँ लगेगा 4, ठीक। तो ये कितना आ गया बेटा, ये आपका 11,430। दिस इज योर NNP एट MP। बात समझ में आई, ये क्लियर है आपको, यही आपका आंसर है, ठीक। ठीक है बेटा, तो आंसर कितना आ रहा है हमारा 11,430। जरा चेक कर लें कि यही आंसर है। देखो बेटा 11,430 हमारा यही आंसर है। अब आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो बेटा मैं आपसे बहुत बार बोल चुका हूँ, आप इसी मेथड से करिए। देखो आप ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख रहे हैं। हमें पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत है नहीं, हमें सिर्फ इस तरीके से करने की जरूरत है। आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, टेंशन की कोई बात है नहीं। क्लियर। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कौन सा, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं, ठीक। अब जरा ढंग से सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट NDP एट FC। दैट मीन्स व्हाट, NDP एट FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यही तो मतलब इसका NDP एट FC। अब जरा बात को ढंग से सुनिएगा, इसके अंदर पहला आइटम क्या दे रखा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वही गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस बार अलग अलग दे रखे हैं। ये आपका डेप्रिसिएशन होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस, और क्या दे रखा है सब्सिडीज। अब इनका आप जरा छोड़ दीजिएगा, जिस तरीके से मैं कर रहा हूं आप उस तरीके से करेंगे, ठीक। क्लियर। आओ जरा पूरी की पूरी बातों को आप ढंग से सुनेंगे, मैं क्या कैसे करा रहा हूं क्वेश्चन ये। मुझे बताओ सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है बेटा इज इक्वल्स टू लगाना, ठीक। इज इक्वल्स टू लगाने के बाद मुझे बताओ फर्स्ट आइटम क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जरा चेक करना कितना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज कितना 8,000। कितना है बेटा, ये 8,000 दे रखा है आपको, लिखो यहाँ पे 8,000। उसके बाद मुझे बताओ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको 1,000। कितना दे रखा है 1,000 प्लस। उसके बाद मुझे बताओ बेटा क्या देते हैं हम, उसके ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना दे रखा है, ये दे रखा है बेटा आपको 500। कितना 500। क्या ये फिक्स्ड है, हाँ तो फिक्स्ड है, तो चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे तो ये फिक्स था, तो इसके अंदर चेंज इन स्टॉक ऐड करो। चेंज इन स्टॉक कितना दे रखा है, चेंज इन स्टॉक है बेटा 100, ये ऐड कर लिया मैंने चेंज इन स्टॉक। और प्लस क्या करूंगा, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट देखो बेटा इस बार नेट एक्सपोर्ट गिवन नहीं है, आपको नेट एक्सपोर्ट निकालना पड़ेगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दैट इज व्हाट 70 माइनस 120, 70 माइनस 120, ठीक। क्लियर। तो अब मैंने पूरी की पूरी वैल्यूज लिख ली, इनको जरा ऐड करें। आओ जरा ऐड करें, मुझे बताओ 8,000 और 1000 कितना हो गया 9,000, ठीक। उसके बाद मुझे बताओ प्लस ये कितना हो गया 600। उसके बाद ये कितना हो गया बेटा, ये माइनस का पता है कितना हो गया, ये माइनस का हो गया आपका 50। कितना माइनस का 50। अब जब मैं इसको इसमें से माइनस करूंगा तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 550, और 550 को इसमें ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 9550, ठीक है ना। क्लियर। तो ये 9550 क्या निकल के आया बेटे, जो आपको ये वाली आइटम थी ग्रॉस में दे रखी थी, किसमें दे रखी थी ग्रॉस में, तो ये निकल के आया है GDP एट MP। क्या निकल के आया GDP एट MP। बट हमें GDP एट MP निकालना है, नहीं बेटा हमें तो क्या निकालना है NDP एट FC, ठीक। आओ जरा इसके नीचे लिख रहा हूं बिल्कुल मैं NDP एट FC। चलो भाई बताओ ग्रॉस से नेट पे आने के लिए, ग्रॉस से नेट पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रीसिएशन। बताओ भाई डेप्रीसिएशन चेक करें कितना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना दे रखा है 60, तो यहां पे लिखूंगा मैं 60। अब माइनस करो जरा इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा बेटा, ये बचेगा 9490, ठीक। अब देखो बेटा सारी की सारी चीजें क्या है, सारी की सारी चीजें सेम है, हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि देखो नेट डोमेस्टिक निकालना है, NNP एट FC निकालना था तो कुछ करना पड़ता, बट सिर्फ रह गया MP से FC पे आना। MP से FC पे आने के लिए करना पड़ता माइनस IT प्लस सब्सिडी और माइनस NIT। जरा चेक करो क्या गिवन है बेटा, देखो IT गिवन है और सब्सिडी गिवन है, तो माइनस IT कितना गिवन है, ये गिवन है बेटा आपको 700, ठीक। माइनस IT 700 माइनस करो 09, ठीक है ना। अब ये माइनस करो उसके अंदर से,
बेटा अगर आप ये माइनस करोगे तो 14 में से 7 गए तो 7, ये आ गया 8790, ठीक। अब इसके अंदर प्लस करो बेटा सब्सिडीज। जब सब्सिडीज आप प्लस करोगे इसके अंदर, ठीक है, कितनी दे रखी है आपको सब्सिडीज दे रखी है 50, तो 50 इसके अंदर ऐड कर दो। 50 ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 50 ऐड करने के बाद बेटा ये आएगा आपका 8840 एंड दिस इज योर आंसर। अब आपको बात समझ में आई, बिल्कुल क्लियर है आपको टॉपिक, क्लियर। चाहे तो बेटा आप इसको वेरीफाई कर लो, देखो यहाँ पे भी कितना आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है 8840। अब आपको बात समझ में आई, हमारा क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल अलग है, ठीक है, इनके करने का क्वेश्चन तरीका बिल्कुल अलग है, ठीक। आपको यही वाला फॉलो करना है जो मैं आपको करा रहा हूँ, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है।